Hello everyone, welcome back to my channel Mathematrix. So today we will see some basic questions of algebra. ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. इस x plus 5 is a factor of this इक्वेशन. ये एक इक्वेशन दे रखी है क्यूबिक और हमको बताना है कि x plus 5 जो है वो फैक्टर है या नहीं है इस क्यूबिक इक्वेशन का. ठीक है, अब अगर x plus a इक्वल्स टू ये अगर किसी भी इक्वेशन का फैक्टर होता है, मतलब पॉलिनोमियल जो है अगर कुछ है एक्स टू द पावर एन प्लस बी एन टू द माइनस समथिंग प्लस कुछ कांस्टेंट के. ठीक है, तो अगर एक्स प्लस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है देन एक्स इक्वल्स टू माइनस ए अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 के बराबर आना चाहिए. मतलब एक्स इक्वल्स टू -5 इस इक्वेशन में जो कि क्या है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 3. अगर x इक्वल्स टू -5 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए. तो -5 का क्यूब प्लस 4 इंटू -5 का स्क्वायर -5 इंटू -5 प्लस 3. ठीक है, तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करके देख लेंगे -125 प्लस 4 इंटू 25 माइनस माइनस प्लस प्लस 25 प्लस 3. ठीक है, 25 अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 प्लस 4 प्लस 28. मतलब क्या हो जाएगा -25 प्लस 28. तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है. तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये x इक्वल्स टू -5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि x प्लस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, आर दी ओनली फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स देन फाइंड एफ ऑफ एक्स. ठीक है, दो फैक्टर्स है मतलब दो रूट्स है, सिर्फ दो ही फैक्टर्स है तो ये वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि दो ही फैक्टर्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. फर्स्ट चीज. ठीक है, अब देखो अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर उसके फैक्टर्स एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स दे रखे हैं x+7 इंटू एक्स माइनस 4. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी. बट यहाँ पे हमको नहीं पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है. ठीक है, तो इसको कुछ k से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल आ जाएगी. क्योंकि हमको यहाँ पे कंडीशंस जो फैक्टर्स दे रखे हैं उससे हमारे पास x+7 इंटू एक्स माइनस 4 को मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे एंड उसके आगे हमको कुछ कांस्टेंट ये लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है. उसकी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है. ठीक है, इफ x plus 2 and x minus a equals to px square plus 2x plus a then what are the values of constant. तो इसमें क्या है, देखो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि हमको p एंड q नहीं पता है. तो अगर ये हमारे पास दे रखा है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है तो हम कितना किसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम एलएचएस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स को पहले मल्टीप्लाई किया माइनस ए एक्स माइनस 2 है. ठीक है, राइट हैंड साइड वाला एज इट इज लिखा हुआ है. फिर एक्स के कोफिशिएंट को अलग कर लिया, अभी भी राइट हैंड साइड वाला एज इट इज लिखा है. ठीक है, अब राइट हैंड साइड पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 8. अगर दो इक्वेशंस बराबर है तो उनकी कोफिशिएंट को हम एक्स स्क्वायर के एक्स के कांस्टेंट को बराबर कर देंगे. तो अगर हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो बराबर किया तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. एक्स का कोफिशिएंट 2 माइनस ए इक्वल्स टू क्यू हमको ये नहीं पता है तो ये इक्वेशन 1 जो कि पी की वैल्यू आ गई. इक्वेशन 2 जो कि दो अननोन है ए एंड क्यू माइनस 2a इक्वल्स टू 8. तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से अगर देखें हम तो -4. अगर a -4 आ गया तो इसको इस इक्वेशन में पुट किया तो क्यू आ जाएगा 6. ठीक है, तो ए पी एंड
क्यू तीनों हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमको सिर्फ एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना है, देन कोफिशिएंट को इक्वल करना है। ठीक है, फैक्टराइज। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, उसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है मतलब एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा के फॉर्म में, क्योंकि ये तीन क्यूबिक है तो तीन टर्म्स आएगी। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी क्यूबिक टर्म है तो सबसे पहले जो हमको इसका फैक्टर है वो हमको हीट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना होता है कि क्या है। हम 1 -1 0, फिर अगर ये नहीं हुआ तो देन हम दूसरा हीट एंड ट्रायल करेंगे, बढ़ते जाएंगे कम होते जाएंगे। ठीक है, तो एक्स को यहाँ पे जीरो पुट किया तो नहीं, -12 आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा। एक्स को 1 पुट किया तो एक्स को 1 + 2 -11 - 12, तो ये भी नहीं हो रहा है। एक्स को -1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 2 -11 इंटू -1 -12, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 11 - 12 विच इज 0, 12 - 12। ठीक है, तो x + -1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इसे एक फैक्टर जो आ गया, x + 1 जो है वो फैक्टर है x³ + 2x² -11x - 12 का। तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर तो हम हीट एंड ट्रायल से करेंगे अगर क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि हम दो रूट्स तक फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर वो फैक्टर है देन हम इसको डिवाइड करेंगे x + 1 से। तो सबसे पहले x³ और x, तो यहाँ पर x² आएगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x³ को मल्टीप्लाई किया, x³ आया प्लस x² आया, तो यहाँ पे x³ + x² माइनस माइनस। ठीक है, x² -11x - 12 ये एज इट इज आ गया। अब क्या मल्टीप्लाई करें x में कि x² बन जाए, तो ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, तो ये क्या होगा, x² + x। इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, तो ये -12x - 12, x में क्या मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -12, तो ये क्या हो जाएगा, -12x - 12, ये पॉजिटिव साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 0 रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर अगर x + 1 जो है वो फैक्टर है इस इक्वेशन का, देन रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए अगर उसको डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को x + 1 से। ठीक है, तो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आपने कुछ कैलकुलेशन एरर जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आएगी, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको कैसे लिख सकते हैं, जो ये इक्वेशन x³ + 2x² -11x - 12 को x + 1 इंटू ये वाली इक्वेशन। तो एक फैक्टर तो पता लिया, अब इससे हमको दूसरा फैक्टर दो पता पड़ेंगे, तो इसको सॉल्व हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर सकते हैं। x² + 4x - 3x - 12, x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या होगा, x + 4 -3, यहाँ पे क्या होगा, x + 4, तो x - 3 एंड x + 4। ठीक है, तो दो रूट्स जो है वो हमारे और आ गए। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, x + 1 इंटू x - 3 इंटू x + 4, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय x² - 1। k की वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो डिविजिबल होना चाहिए x² - 1। ठीक है, x³ + kx² +3x + 4 एंड दिस इज x² - 1। तो x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x³ बन जाए, तो x³ -x, तो ये प्लस साइन चेंज, ये माइनस, तो ये क्या, kx² + 4x + 4, फिर क्या मल्टीप्लाई करें, k kx² - k, तो ये पॉजिटिव एंड ये
नेगेटिव साइन चेंज, तो ये क्या होगा 4x+4 + k। ठीक है, तो ये किसी भी k की वैल्यू के लिए डिविजिबल नहीं है। मतलब आप ये जो एक्सप्रेशन है वो उसका फैक्टर x² - 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी कर लो ये 4x वाली टर्म बच रही है, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये की किसी भी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिविजिबल नहीं होगा x² - 1 से। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए कंडीशन होती है, अगर आपको दो इक्वेशन दे रखेंगे और आपको बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर दो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले देखते हैं ax + by + 2c एंड px + qy = r। ये दो इक्वेशन दे रखी है, एंड अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मतलब नो सॉल्यूशन, तो ये इसकी इक्वेशन, अगर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो a/p = b/q नॉट इक्वल्स टू c/r होना चाहिए। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो a/p मतलब यहां से कंपेयर करके हम a = 2 इसका कोफिशिएंट इससे, b = 3, c = 5, p = k, q = -5 एंड r = 7। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दोनों हम p को 2 भी ले सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम चलेंगे। ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन को दे सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं एक इक्वेशन को एक से, दूसरी इक्वेशन को दूसरे से। ठीक है, तो a की वैल्यू 2, p की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू 3, q की वैल्यू -5 नॉट इक्वल्स टू c की वैल्यू 5 एंड r की वैल्यू 7। तो किस वैल्यू के लिए जो है वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू -10k = 3, -10/k = 3, तो k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी -10/3, क्योंकि k की वैल्यू पूछी है, मतलब k की वैल्यू हमको इसी इक्वेशन से आएगी। ठीक है, k क्या क्या नहीं हो सकता है वो हमको इस इक्वेशन से आएगा। ठीक है, तो k की अगर वैल्यू पूछी है तो देन हम फर्स्ट वाली ये वाली जो इतना पोर्शन है उसको k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर बोथ वैल्यू ऑफ k यूनिक सॉल्यूशन, ये भी वही, देखो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि दो इक्वेशन दे रखी है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन, तीनों की कंडीशंस जो है वो आपको याद रखनी होगी। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशंस जो है वो पूछा है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन बताना है, तो ठीक है, 2x - 3y = 1 ये इक्वेशन दे रखी है, kx + 5y = 7 ये दूसरी इक्वेशन है। अब हमको बताना है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जो है वो उसकी कंडीशन होती है a/p नॉट इक्वल्स टू b/q। ठीक है, वही इक्वेशन ax + by = c एंड px + qy = r। कंपेयर करना है a/p नॉट इक्वल्स टू b/q। a मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन को a/p नॉट इक्वल्स टू b/q। ये a, ये b, ये c, ये p, ये q, ये r। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी फिर से नॉट इक्वल्स टू -10/3। तो k की वैल्यू सिर्फ -10/3 नहीं हो सकती, बाकी इसके वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, k की वैल्यू सिर्फ यही नहीं हो सकती है। देन
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ABCD। अब देखो 4 इक्वेशंस जो है वो दे रखी है, तो अगर इतनी सारी इक्वेशंस जो है वो दे रखी है तो हमको क्या करना है, 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, धीरे धीरे करके एक एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। कोई भी कांस्टेंट जो कि इजी दिख रहा है, मान लो मैं जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसको एक ही कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, मान लो कि इक्वेशन को नाम दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस इक्वेशंस को नाम दे दिया सबसे पहले। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 में से एक को हटा दूं तो मेरे पास एक नई इक्वेशन होगी जो कि बी, सी एंड डी में, ठीक है। फिर अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 में से भी एक को हटा दूं तो मेरे पास एक और इक्वेशन होगी जो कि बी, सी, डी में होगी। मेरे पास दो इक्वेशन है बी, सी, डी में, मेरे पास 4 वेरिएबल है, ठीक है। मतलब एक एक करके एक एक को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैसे करेंगे कि अगर मान लो मैंने 1 में से 2 को माइनस किया, 1 में से 2 को माइनस किया तो a माइनस ए, एक वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये बचेगा 3b माइनस 2c प्लस 5d। एलएचएस का एलएचएस से एंड आरएचएस का आरएचएस से कैसे माइनस हुआ ये भी देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 4d इक्वल्स टू माइनस 10, सॉरी 10 माइनस माइनस 10, 10 माइनस माइनस 10, ठीक है, 10 माइनस माइनस 10, 1 माइनस 2। ए इसमें से एक घटा, बी प्लस 2b 3b, सी माइनस 3c माइनस 2c एंड डी प्लस 4d 5d इक्वल्स टू 10 प्लस 10 20। तो ये इक्वेशन, ठीक है। अब 3 में से 2 को माइनस किया, कैसे माइनस किया, ताकि हमको ए को एलिमिनेट करना है, हर इक्वेशन में से हमको ए को एलिमिनेट करना है। तो 3 में से अगर मैं डायरेक्ट एलिमिनेट करती हूँ, 3 माइनस 2 करती हूँ तो ए एलिमिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही भी टर्म आएगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैंने किया 3 माइनस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 2। तो 3 क्या है, 2a प्लस 3b प्लस सी माइनस डी माइनस 2 टाइम किया मैंने इक्वेशन 2 का 3c माइनस 4d, 7 माइनस 2 टाइम ऑफ पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, आरएचएस में भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ये कटा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 7b माइनस 5c प्लस 7d इक्वल्स टू 27। यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन फिफ्थ हो गई, ये वाली इक्वेशन सिक्स्थ हो गई। फिर हमने क्या किया, 3 और 4 इसमें से भी हमको एक ही एलिमेंट जो है वो उस पर फोकस करना है कि हमको ए हटाना है, बी हटाना, जो सिंपल हो जिसका कोफिशिएंट यहाँ पे ए लगा कि हाँ वो सिंपल है। तो इक्वेशन 3 को में से भी एक को हटाना है, इक्वेशन 3 और 4। तो क्या किया, इक्वेशन 3 प्लस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 4 किया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 प्लस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 प्लस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 4, ये भी क्या हो जाएगा 27। एंड इसका ए से कैंसिल आउट, क्या बचेगा 7b प्लस 3c प्लस डी इक्वल्स टू 27। ये इक्वेशन हो गई 7। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है बी, सी, डी में। अब जो इक्वेशन है हमारे पास वो कौन कौन सी है, ठीक है। 3b माइनस 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 20, 7b माइनस 5c प्लस 7d इक्वल्स टू 27 एंड 7b प्लस 3c
plus b equals to 27. Equation 5, equation 6 and equation 7. ठीक है, अब इसमें से देखा तो हमने b को एलिमिनेट करना है। b को एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? ये जो फिफ्थ इक्वेशन है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो सिक्स्थ इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू इक्वेशन 5 माइनस 3 इंटू इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ बी हमको सेम करना है इक्वेशन 6, देन हमको माइनस कर देंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा c प्लस 14d इक्वल्स टू 59। एंड देन हम 7 माइनस इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 6 कर देंगे। इक्वेशन 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा? कोफिशिएंट तो b का डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये आएगा 8c माइनस 6d इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 आएगी। दो वेरिएबल है हमारे पास एंड दो इक्वेशन है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट एक को एलिमिनेट करके। ठीक है, एक को एलिमिनेट करके हम डायरेक्टली टू इक्वेशन, दो वेरिएबल हमको फाइंड आउट करने आते हैं तो उससे जो डी की वैल्यू होगी हम क्या करेंगे, इक्वेशन, हम सी को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब इक्वेशन 9 में से 8 टाइम्स इक्वेशन 8 को हटा देंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा एंड जो हमारे पास बचेगा उसमें आएगा 118d इक्वल्स टू 472 एंड डी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 4। डी को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया देन हमारे पास जो वैल्यू आई सी की वो हमारे पास आ गई 3। हमारे पास सी आ गया, डी आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी सी डी को हमने यहाँ पे पुट किया देन हमारे पास जो बी की इक्वेशन आएगी, बी की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 2। बी की वैल्यू 2 आ गई, फिर हमारे पास जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वी नो बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1। तो इसी तरीके से हमने ए बी सी डी सब फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. And if you want lecture on a certain topic, please comment in the comment section. Thanks.